तो चलिए बॉक्स कंटेंट्स देखते हैं। ये रहा हमारा ट्रांसमीटर। इसमें क्लिप दिया है जिसके थ्रू हम इसे कॉलर में फंसा सकते हैं, और नीचे की ओर है 1 क्लिक म्यूट बटन, ऊपर की ओर है हमारा मेन माइक्रोफोन, और साथ ही साथ एको बटन प्लस हेडफोन जैक मिलता है मॉनिटरिंग के लिए। तो दूसरे ट्रांसमीटर में भी सेम चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। एक स्लॉट रहेगा चार्जिंग के लिए। चलिए इसे मैं रख देता हूँ। और ये है हमारा रिसीवर। रिसीवर में आप देखेंगे तो नीचे भी है 1 क्लिक म्यूट बटन और ऊपर है वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स। साथ ही साथ हमें टाइप सी मिलता है जिसके थ्रू हम फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं और इसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं हेडफोन जैक के थ्रू। तो चलिए बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है USB केबल जिसमें 2 प्रोडक्ट्स एक साथ चार्ज कर सकते हैं। 2 कनेक्शन है इस पर। वैसे मैं साइड रख देता हूँ। और ये मिला है एक AUX to USB-C। तो इसे हम DSLR में कनेक्ट करेंगे। 2 ईयरफोन्स मिलते हैं मॉनिटरिंग के लिए। ये एक पैक है, एक पैक अंदर है। ये रहा हमारा अगेन टाइप सी केबल जिसे हम कनेक्ट कर सकते हैं फ़ोन्स में। और 2 विंड मफ मिलते हैं जब हम बाहर कहीं रहें, अगर नॉइसी इन्वायरमेंट है तो उसके लिए यूज़ करने के लिए। और ये रहा हमारा एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग ईयरफोन। और ये है फॉर द आईफोन यूज़र्स। हमें लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, लाइटनिंग पोर्ट टू USB-C। तो आईफोन यूज़र्स भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसे साइड में रखते हैं। तो अब ट्रांसमीटर टू रिसीवर में इसे हम कनेक्ट करेंगे, और जब हम इसे प्रेस एंड होल्ड करेंगे तब आप देख सकते हैं मिडिल की LED ब्लिंकिंग स्टार्ट कर दी है। और अगर हम रिसीवर के एंड को भी प्रेस करेंगे तो ये भी ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ये पेयरिंग मोड पे, और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो दोनों ग्रीन हो जाएंगे। चलिए हम दूसरा ट्रांसमीटर भी अब कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये राइट आउट ऑफ द बॉक्स चार्ज ही आ रहा है। तो देखिए ये भी कनेक्ट हो जाएगा हमारा। 2-3 सेकंड के अंदर में ही कनेक्ट हो गया। तो रिसीवर को अब हम फ़ोन में कनेक्ट करके जो भी रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी ये दोनों ट्रांसमीटर से ही साउंड आएंगे। Okay, the transmitter is now connected via the USB cable on this phone. So just for the test, I'm gonna rub here. And you can hear the sound. It's currently coming from the transmitter. तो सुबह का वक्त है, अभी हम करंटली आउटडोर्स में हैं और अभी हम रियल लाइफ में इसका परफॉर्मेंस देखेंगे। करंटली मैंने लगा रखा है ये फोम का कवर जो फर जैसा है जो बैकग्राउंड नॉइस को सप्रेस करेगा। करंटली अभी इसमें कोई भी नॉइस कैंसलेशन एक्टिवेटेड नहीं है, तो ये जस्ट अभी नॉर्मली मैं चल रहा हूँ। बाकी ऑडियो रिकॉर्ड होने के बाद हम देख सकते हैं। ओके, सो अभी करंटली नॉइस कैंसलेशन एक्टिवेट नहीं है। अभी मैंने एको बटन दबा दिया और नॉइस कैंसलेशन एक्टिवेट हो चुकी है, बट साउंड काफ़ी लाउड है, तो आई डाउट दैट ये अभी सप्रेस कर पाएगा। ये एको बटन अगर हम एक बार प्रेस करेंगे तो ये फिर ये नॉर्मल मोड पे आ गया, फिर एक बार प्रेस करेंगे तो ये अभी नॉइस कैंसलेशन मोड पे आ गया है। तो अभी मैं विंड मफ को दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ और इसे आगे फर्दर टेस्ट करते हैं। ओके, तो अभी नॉइस कैंसलेशन एक्टिवेट नहीं है और आप शायद बैकग्राउंड नॉइसेस सुन सकते हैं। अभी करंटली भजन चल रहा है, तो अभी मैं क्या करूँगा कि एको बटन दबाऊंगा, उसके बाद देखेंगे ऑडियो की क्वालिटी कैसी होती है। ओके, तो मैंने एको बटन दबा दिया। अब हमारा सैम्बल पर्पल हो चुका है। अब आप नोटिस कर पाएंगे कि ऑडियो थोड़ी सप्रेस्ड हो गई है, दब गई है, मतलब क्वालिटी वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि नॉइस कैंसलेशन में ये होता है कि जो बाहर से साउंड आते हैं ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक एनालाइज करके उसे ब्लॉक करता है। तो नॉइस कैंसलेशन में आपको तभी रिकमेंड करूंगा जब आप आउटडोर्स में हैं और प्रॉपर इन्वायरमेंट शांत नहीं है, बाहर से बहुत सारे नॉइस आ रहे हैं, बिजी इन्वायरमेंट है एकदम। उस कंडीशंस में आप नॉइस कैंसलेशन एक्टिवेट कर सकते हो। अभी माइनर चीज़ों के लिए तो मैं आपको विदाउट नॉइस कैंसलेशन ही यूज़ करने बोलूँगा, जिसमें आप पोस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू ऑडियो को सप्रेस कर पाएंगे जो भी बैकग्राउंड नॉइस है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप अगर बिजी इन्वायरमेंट में नहीं हैं तो विदाउट नॉइस कैंसलेशन यूज़ करें, ऑडियो क्वालिटी बेहतर रहेगी। तो अभी मैं इसे ऑफ कर देता हूं और अब आ जाते हैं नॉर्मल क्वालिटी पे। तो अब क्वालिटी का डिफरेंस आप खुद ब खुद सुन पाएंगे इस वीडियो पे। तो आई थिंक आउटडोर की टेस्टिंग इतनी काफ़ी सही है। उसके बाद हम देखते हैं इंडोर की टेस्टिंग।
ओके सो हम हैं करेंटली इंडोर्स में। मैंने अभी इसमें विंड मफ नहीं लगाया है, तो आप जो वोकल सुन रहे हैं वो एकदम रॉ एंड क्रिस्प आ रहा है। तो ऑडियो क्वालिटी का डिफरेंस आप देख सकते हैं कि इंडोर में ये कैसा साउंड करता है आउटडोर के मुकाबले। और अभी मैं क्या करूँगा, वीडियो को पॉज करके इसमें मैं विंड मफ लगाऊंगा, उसके बाद हम चेक करेंगे कि विंड मफ में कैसा कुछ थोड़ा डिफरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर सिमिलर ही है। ओके तो मैंने अब विंड मफ लगा लिया है और आई थिंक अभी शायद थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस आया होगा, बट क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ विंड नॉइसेस है नहीं तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो आप अब देख सकते हैं कि कैसा ये साउंड कर रहा है विथ विंड मफ, एंड कुछ देर पहले हमने देखा कि विदाउट विंड मफ। सो आई थिंक इतनी टेस्टिंग अभी काफ़ी है। हमने आउटडोर्स का देख लिया, हमने इंडोर्स का देख लिया, तो ये प्रॉपर एक बढ़िया माइक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप इसे परचेस कर सकते हैं अपने प्रोफेशनली लुकिंग वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक छोड़ें, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूँगा। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।